साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर, मोची कॉर्नर। आज की इस मीटिंग के सदर हमारे कायदे मोहतरम हरदीन अजीज MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब, मेरे वालिद मोहतरम हाजी यूनुस ईसा साहब, डॉक्टर खालिद साहब, और स्टेज पे तशरीफ फरमा मक्की सेठ साहब और तमाम ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, नौजवानों, दोस्तों, बुजुर्गों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरे घर में बैठी पर्दा नशीन मेरी माएँ बहनें, आज ये जो मीटिंग है, बहुत ही कम वक्तों के अंदर ये मीटिंग का फैसला लिया गया। मुझे खुद इस मीटिंग के बारे में कल मालूम हुआ कि यार किला गालिब नगर हॉल में मीटिंग रखी गई है। जैसा कि यूसुफ इलियास साहब ने बताया कि हम लोग अभी इलेक्शन खड़ा नहीं करना चाहते थे, लेकिन सामने वाला झूठ इतनी शिद्दत से बोल रहा है कि अब उसका जवाब देना जरूरी हो गया। नहीं तो कहीं ना कहीं वो शेर हो जाए, साबित हो जाएगा कि झूठों ने कहा झूठों से सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, और हजार गोली के घर के अंदर एक झूठों की टोली है, दरवाजे पर बोर्ड लगा है सच बोलो। ये सिर्फ मीटिंग है अभी, और इस मीटिंग के अंदर सिर्फ पार्टी के जिम्मेदारान, पार्टी के हमदर्द, मुफ्ती साहब के हमदर्द, मुफ्ती साहब के चाहने वाले, उनके मानने वाले, इन लोगों की ये मीटिंग ली गई है। ये कोई जलसा नहीं है। ए भैया, और इस मीटिंग के अंदर मुझे एक चीज मालूम पड़ी कि ताम का भी प्रोग्राम है। तो मैं थोड़ा हैरत में लगे, यार पहली मर्तबा, क्या बात है। तो बोले ये जो ताम का प्रोग्राम है, ये कोई मुफ्ती साहब की तरफ से नहीं है, ये किले के वालों की तरफ से है। तो दरअसल बात ऐसी है कि कुछ लोग आकर इधर उधर बोल रहे कि इसने इसका हक खा गया, उसने उसकी जमीन छीन लिया, उसने इसका ऐसा कर दिया। ये जो पारसा है, ये शहर के जो पारसा लोग आकर घूम घूम कर बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ठीक है, मुफ्ती साहब ने किसका खाया, अब्दुल मालिक ने किसका खाया, डॉक्टर खालिद ने किसका खाया, वो तो आवाम तय करेंगी। अबे प्रेम चोपड़ा, तूने तो तेरे घर के अंदर एक बेवा, शेख खलील, मरहूम शेख खलील की बेवा, अब मरहूम शेख खलील की लड़की का हक खा लिया, और वही पैसे की रेल पर पूरे शहर के अंदर कर रहा है। नहीं तो पिछले इलेक्शन में बोलता था कि मैं तो 20 लाख का मकरूज हूं। कितने का? 20 लाख का मकरूज हूं। अभी पूरा 5 साल भी नहीं आया, इसके पास करोड़ों रुपया कहां से आ गया। ये एक बेवा और यतीम का हक खा रहा और लोगों को भी खिला रहा, और जो लोग ये खा रहे हैं ना भैया, सोच समझ के खाना। यहाँ तो हिसाब देना ही पड़ेगा तुमको इलेक्शन के बाद, वो लोग खुद ही ले लेंगे, लेकिन ऊपर भी देना पड़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही हारेंगे ना, वैसे ही तुम्हारी गलछंटी पकड़ेंगे।
इलेक्शन तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत लंबे फर्क से हारेंगे वो। यानी मेरा तो मैं तो सोच रहा कि 1.5 से भी ज्यादा चले आएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन थोड़ा खुशफहमी में नहीं रहना है हमें। यहां जो लोग आए हैं, हम लोगों को यहां से एक बात लेके उठना है कि इलेक्शन ये जो लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी की बुनियाद पर लड़ने वाले हैं। अभी ये मोहम्मद फिटर पिछले यहाँ मीटिंग हुई तो उसको वहां से 1000 गोली से 4-5 लड़के आए और फोन करके दम दे रहे। तो सिर्फ ये दम दाटी के हिसाब से लोगों को डरा रहे, धमका रहे। इलेक्शन हमारे हक में है, इलेक्शन हम ही जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला, हर हाल में जीतेंगे। लेकिन इसके लिए खुशफहमी होकर बैठना नहीं है, निकलना है यहां से। ये दादागिरी करेंगे ना, कितने दादा लाएंगे? 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000। अरे कभी इतना ही हॉल भर के चले जाएंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो ये लोगों को हमको जो बताना है कि तुम्हारी दादागिरी तो चलने नहीं देंगे। तुम जो शहर के अंदर नशे का कारोबार कर रहे हो उसको हम ही खत्म करेंगे, हर बुराई को हम खत्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी मैं गाइड मेडिकल के पास से जा रहा था तो 1000 गोली का एक जैनिया का धरना चल रहा था। अबे फकने अपने मत बोलो, जैनिया का धंधा चल रहा था, अपने धरना चल रहा था। अब वो बेचारा बोलता कि मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ूंगा, यही पढ़ूंगा नमाज। मुफ्ती साहब बोलता असर बात तो थर-थर कांपने लगता हो, असर बात तो उसको लगती उतार में आ जाता हूं। अरे भैया तू घर पे बैठा था तो गांव सुकून में था। जिस दिन से तू गांव में निकला है उस दिन में बेचारे हादसा भी बढ़ गए, मरने वालों की तादाद भी बढ़ गई, एक्सीडेंट भी बढ़ गए। अबे तू इतना मनुष्य है शहर के लिए। देखो हम कोई भी रोजी रोटी करते हैं, मेरी बात को संजीदगी से लेना, मजाक में मत लो। हम रोजी रोटी जिसका जो भी धंधा जो जिससे मुंसलिक होगा वो दुआ करता ना कि अल्लाह मेरी रोजी रोटी में बरकत दे। अबे जैने की क्या रोजी रोटी है? तो ये घर से दुआ करके निकलता अल्लाह आज इतने हादसे होने ना, तो फिर मैं जाऊंगा, उठाऊंगा मैयत, उठाऊंगा, फोटो खिंचाऊंगा, पोस्टमार्टम होगा। तो ये दुआ करके निकलता घर से, और वही हो रहा है। तो भैया घर बैठ, हाँ दूरबीन लेके घूम रहा क्या? अगर हम निकल गए ना घूमने तो शादी शादी आंख से देखेंगे। यहाँ आकर बोला जाता है कि किले वाले डर रहे हैं, ये है वो है। ये तुम्हारी गैरत को ललकार के गया है, सुन लेना, तुम्हारी गैरत को उसने ललकार के गया है। हालांकि बोलते बोलते वो खुद कितना डरा हुआ था, बोलते बोलते उसने बोल दिया इसमें आधे से ज्यादा मेरे साथ आए हुए लोग हैं। मुफ्ती साहब जब वो घर से निकलता ना तो समझो 1000 गोली से उसको आजाद नगर जाना है। तो 1000 गोली से सबसे पहले आगरा रोड पे 4 आदमी रहेंगे, नंदी वाली के पास 4 आदमी, मुशारत चौक में 4 आदमी, सुलेमानी चौक में 4 आदमी, जामितुल सवालियात के पास 4 आदमी। ऐसे कर करके वो आजाद नगर तक आदमी कम से कम 30 के करीब रहते हैं। और कॉन्फ्रेंस कॉल चलती, लोकेशन क्लियर, ओके क्लियर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये इलेक्शन लड़ने निकले, ये डर निकाल रहे लोगों का। अरे डर कब निकलेगा? जब तुम खुद बहादुर बन के जाएंगे। तुम तो तकरीर करते करते ऐसे देख रहे, तो कभी इधर उधर हो जा रहे। कोई कुछ करेंगे औरेंगे नहीं भैया, टेंशन दो मत।
और दूसरी बात ऐसी है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखियाँ हो रही है। इसके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो कदम उठाया है, अभी और आगे तहरीकें चलेंगी। इसके अंदर सब में आगे वो नीतीश राणे हैं, जो उसको जैसे बीजेपी ने एकदम खुली छूट दे रखी है और वो कुछ भी बोलते जा रहा है, बेलगाम हो गया है, बोलते ही जा रहा है, बोलते ही जा रहा है। और बोलते बोलते वो इस हद तक बढ़ जा रहा है कि अभी उसका पिछले वक्त बयान आया कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। तो ये मस्जिद में घुसने की अगर बात कर रहे भैया 1.5 फुटिया, तो मैं समझता अगर ये मस्जिद में घुसेंगे तो 5 टाइम का नमाजी बन के निकलेंगे। तो मुफ्ती साहब और हमने भी कुछ प्रोग्राम बनाए उसके ताल्लुक से बोलना है। इलेक्शन है, इलेक्शन को पूरी ताकत से लड़ना है, हिम्मत से लड़ना है, हौसलों से लड़ना है। हम ये जो लोग करने जा रहे हैं, इनकी जो प्लानिंग है कि असेंबली इलेक्शन के अंदर दादागिरी 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 हर तरीके से ये प्लानिंग कर रहे हैं। तो इनकी प्लानिंग के हस्ते हमने भी कुछ खाका बनाया है इनकी दादागिरी के खिलाफ। शहर के हम ऐसे नौजवानों को जमा कर रहे हैं जो लोग बुराई को बुराई समझते हैं। जो नौजवान बुराई को बुराई समझता है, हम ऐसे नौजवानों को तैयार कर रहे हैं बुराई के खात्मे के लिए। और ये लोग सिर्फ इलेक्शन तक नहीं रहेंगे, ये यहां से, ये हमारी मुफ्ती साहब की बात हुई है कि ये जो चीज है शहर के अंदर बुराई खत्म करने के वास्ते हमको नौजवानों को आगे लाना पड़ेगा। क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ शहर में पूरी तरीके से बुराई को खोल रहे हैं, नशे को इस कदर खोल दिए, जिस तरीके से हमारे शहर को खोखला कर दिए इन्होंने, इस तरीके से हमारे नौजवानों को भी खोखला कर रहे हैं। तो इसके लिए भी हम लोगों को तैयार रहना चाहिए कि आज ये हमारे वार्ड में आए हैं, मीटिंग लिए है, तो जो लोगों ने मीटिंग लिए कहीं इनसे तो नहीं वापस वो एमडी बिकवाने का काम करेंगे। ये चीज पे भी नजर रखना चाहिए, क्योंकि इनके आसपास अगर आप लोग देखेंगे तो सिवाय 2 नंबरी के कोई नजर नहीं आएगा। जो भी लोग इनके पास है सिर्फ 2 नंबरी लोग हैं। ये शहर के लिए, शहर की नस्लों के लिए बहुत ही खतरनाक बात है, जिसका हमें हर तरीके से करना है। रह गई बात इलेक्शन की, आज मीटिंग थी, अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग जलसे में तब्दील हो गई, लेकिन ये जोश बरकरार रखना है पुलिंग बंद होने तक के। सिर्फ जबान से बोलने से काम नहीं चलेगा। 1.5 लाख पार, 1.5 लाख पार। हर आदमी को यहां से उठ के जाने के लिए अपने शहर में एक एक रिश्तेदारों के पास जाना पड़ेगा, खानदान में जाना पड़ेगा, अपने ताल्लुकात में जाना पड़ेगा, अपनी दोस्ती यारी जो जो लोग उनके पास आप लोगों को जाना पड़ेगा। सिर्फ बोलने से 1.5 लाख पार नहीं होने वाला है, जीतना यकीनी है इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जो हम नारा लगा रहे हैं, तो ये नारे के अंदर भी मजबूती आना चाहिए। मोदी के जैसा नारा नहीं होना चाहिए। मोदी ने सिर्फ 400 पार का नारा लगाया और उसको पूरा नहीं कर पाया। हमको यह तारीख रकम करनी है कि अगर 1.5 लाख वोट हमने बोले हैं तो इंशाअल्लाह लजीम 1.5 लाख वोट पार करेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है 1.5 लाख वोट पार करना। ये जो लोग बैठे हैं यहां पर, ये सिर्फ आज सोच के उठ जाए यहां से कि हमको 1.5 लाख वोट पार करना है, तो इंशाअल्लाह नजीब 1.5 लाख वोट पार हो जाएंगे। इनकी दादागिरी, इनकी गुंडागर्दी, ये जैसा चाहेंगे वैसा हम निपटने और लड़ने के लिए तैयार है। ये जैसा वो करेंगे, ये सोच रहे आज हमको कि हमको गोली मार के डरा देंगे, आधे मरे आधे मर जाएंगे,
अबे गोली खाने के वास्ते भी जिगर लगता। और क्या धमकी देते हैं तुम, ये कर देंगे वो कर देंगे, बोले हम 25 भाई है। अबे 25 है ना, चल मेरी एक टांग अभी भी बराबर नहीं है, मैं अकेला आ रहा। कहां आने का, कब आने का ये बोल। ऐसे आए और मार के भाग गए। अबे रुकना तो था, देखना तो था कि मर गया कि बच गया। इनकी दादागिरी, इनकी गुंडागर्दी हम सब लोगों को मुत्तहिदों के खत्म करना पड़ेगा। अगर हमने अभी नहीं खत्म करे तो ये गोलियां आम लोगों पे चलेंगी, ये गोलियां आम लोगों पे चलेंगी, ये आम लोगों के घरों को टारगेट करेंगे। इसके लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये मेरी लड़ाई है, मेरे ऊपर हमला हुआ है तो चलो मेरे साथ, मैं उसके वास्ते नहीं बोल रहा हूं। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खा के बोल रहा हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस शहर और कौम के मुस्तकबिल के लिए बात कर रहा हूं। आज हम ऐसे हालात में कि हम फलस्तीन और वो यहूदी इस्राइल है, ये हमारी लड़ाई है, यही लड़ाई है हमारी। ये हमारी नस्लों को जो बर्बाद कर रहे, ये कोई यहूदी से कम नहीं है। तो इनको इनकी जगह दिखाना है, इनकी औकात बताना है। ये जो रो रहे ना, गिड़गिड़ा रहे ना, इतना गिड़गिड़ा रहे, एक बार वोट दे दो, एक बार वोट दे दो, माफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अबे भैया हम कुछ नहीं करने वाले तेरे साथ, तू एकदम बेफिक्र रहे। ये ऐसा समझ रहा कि मैं आमदार बन जाऊंगा तो मेरे साथ कुछ होएगा ही नहीं। अबे होने वाला रहता ना भैया, वक्त के प्रधानमंत्री को भी मार के चले जाते लोग। लेकिन मैं तेरे को बोल रहा कि हम तेरे जैसे हिड़े चाले नहीं करेंगे। मर्दानगी से घूमना, ये जैसे मुफ्ती साहब अकेले होंडा में घूमते ना, अबे वैसे घूमना ही ना। 100 50 लोगों को लेके खुद इतना डरा हुआ है, खुद इतना सहमा हुआ, आया किले वालों का डर निकालने का। बस यही अपील है कि जो जोश और जो जज्बा तुम्हारे अंदर है, इसको कायम रखेंगे तो शहर से बुराई का खात्मा होगा, शहर से नशे का खात्मा होगा, शहर से इन करप्टेड लोगों का खात्मा होगा और शहर से ये दोगले लोगों का खात्मा होगा। मैं इतनी बात करके इस नारे के साथ